ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया। बता दें, ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ अब जन प्रदर्शन तेज हो गया है। अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। खामनेई शासन के खिलाफ अब जन आक्रोश भड़कता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। कई इलाकों में हिंसा भड़क गई है। खमनेई मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर लोगों के हुजूम की ये तस्वीरें, जिनके हाथों में ईरान के झंडे, और किस तरीके से खमनेई का विरोध कर रहे हैं। देश में भारी अशांति की स्थिति है और किस तरीके से ईरान में इस वक्त जो तमाम लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। अब तक इन विरोध प्रदर्शनों में 62 लोगों की मौत की खबर है। तो जो प्रदर्शन शुरू हुआ था महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, अब वो तख्ता पलट के लिए और तेज हो गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि इस वक्त ईरान में चल क्या रहा है। देखिए तस्वीरें, जहां पर जगह जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आई। इंटरनेट सेवाएं बंद इसलिए कर दी गई ताकि ये प्रदर्शन जो है, इस तरह इसकी जानकारी जो है बाहर नहीं जाए, और इसकी वजह से फोन भी काट दिए गए। और अब ये तस्वीरें बेहद डराने वाली, जहां पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए तेहरान से सामने आ रही हैं, जहां पर प्रदर्शन में ढेरों लोग नजर आए। और आप देखिए कि यहाँ पर इतनी सी भी जगह नहीं है कि बीच में कोई घुस पाए, क्योंकि यहाँ पर लाखों की मात्रा में लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन इस बात को लेकर पहले शुरू हुआ कि यहाँ पर आर्थिक तंगी थी। ईरान में जो है यहाँ पर रियाल मुद्रा जो है वो बेहद गिरी हुई थी, और अब प्रदर्शन बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर साफ साफ लोग कह रहे हैं कि अब खामनेई को हटाया जाए। ईरान की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन शुरू हुआ 28 दिसंबर को, जहां पर कुछ ही प्रदर्शनकारी एक बार सड़कों पर आए थे, लेकिन उसके बाद ये प्रदर्शन तेज होता गया और ये आक्रोश लोगों में बढ़ता गया। और अब तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन कितना तेज है, यहाँ पर लोगों में नाराजगी कितनी ज्यादा है। कई बिल्डिंग्स को यहाँ पर जलाया गया है और यहाँ पर कई लोगों की मौत भी हुई है। कई लोग घायल हैं, अस्पताल में इस वक्त मौजूद है, लेकिन प्रदर्शन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सुरक्षा बल किस तरह से हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात हैं कि सिर्फ खराब हो रहे हैं, काबू में आ ही नहीं रहे। तो ईरान में विद्रोह की आग अब बेहद तेज, और अब आप देख रहे हैं तस्वीरें ईरान के कई शहरों से सामने आई, जहां पर भारी तख्ता पलट के लिए अब प्रदर्शन हो रहा है। ये 10 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, और इन 10 तस्वीरों के जरिए ईरान में विद्रोह की उस कहानी को समझिए, जिसमें अयातुल्लाह अली खमनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरीके से भड़क उठा है। तमाम ईरान के प्रांतों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर न केवल उतरे हैं, बल्कि वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो आर्थिक हालात तेहरान, हमदान, मशहद समेत तमाम बड़े शहरों में जिस तरीके से स्थिति है, ऐसे में अब तक के प्रदर्शन में 62 लोगों की मौत की खबर है। खमनेई कह रहे हैं कि इन सब के पीछे हाथ ट्रंप का है, नेतन्याहू का है, और कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ वही अश्र होगा जो तानाशाह के साथ होता है। ट्रंप दूसरी तरफ से जवाब देते नजर आते हैं कि दर्द जहां होगा हम वहीं आपको चोट देंगे। आदित्य राज कौल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, जिस तरीके की तस्वीरें ईरान से लगातार बीते 4 से 5 दिनों से निकलकर सामने आ रही है, क्या ये इशारा है कि ईरान की जो क्रांति है उसके 2.0 का समय आ चुका है? एक नई आंधी है, एक नई क्रांति है तेहरान में, और ये सिर्फ तेहरान में नहीं, चाहे वो शिराज हो, तेहरान हो, इस्फहान हो, अलग अलग ऐसी जगहें हैं पूरे ईरान में जहां सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं सड़कों पे उतरे हैं आज़ादी के लिए, एक नए ईरान को बनाने के लिए। लेकिन क्या ये क्रांति आएगी? क्या जो आयतुल्लाह खमेनी हैं उनकी सरकार जो है पूरी तरीके से विफल होगी? ये देखना लाजमी होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि IRGC के जो फोर्स हैं और साथ ही बसीज फोर्सेस हैं ईरान के, वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अभी भी हज़ारों की तादाद में जो है खमेनी की उनकी खुद की आर्मी है, और खुद का पूरा एक जो है वहाँ पर सिचुएशन ऐसी बना रखी है कि अभी वो बहुत ज़्यादा कड़े कदम नहीं ले रहे, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि 62 लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। साथ ही बताया जा रहा है कि इंटरनेट को भी पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। हो सकता है इलॉन मस्क का स्टारलिंक वहाँ पर ईरान में चले, लेकिन अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी इन प्रोटेस्ट में जो है शामिल हो रही हैं। आंदोलन में कई इमारतों को जला दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप का भी एक इशारा है कि अगर ये हत्याएं चलती रहीं और खमेनी जो है अपने जो है अत्याचार बंद नहीं करते तो अमेरिका को जो है घुसना पड़ेगा और इजराइल भी उनकी मदद कर सकता है। तो एक नया युद्ध उसमें जारी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं लगता कि कुछ दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है। तो अगले कुछ दिन अहम होंगे कि ईरान में कैसी गतिविधियां तेज होती हैं आंदोलन की। खामनेई की हम बात कर रहे हैं, वो तो नहीं झुकेंगे, आपने कहा उनकी अपनी एक आर्मी है, लेकिन ट्रंप की धमकियों से क्या प्रदर्शन पर कोई असर पड़ेगा? क्या प्रदर्शन और तेज होगा और खामनेई का आखिर अंत होगा? आदित्य, देखिए, अस्थिरता जो ईरान में चल रही है उसको तो एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, चाहे वो इकोनॉमिक डिप्रेशन अभी ईरान में हो रहा हो जिसके तहत लोगों की नौकरियां नहीं हैं, पैसे नहीं हैं और सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। और अमेरिका ने बार बार करके दिखाया, चाहे पहले हमने इराक में देखा, अफगानिस्तान में देखा, अभी हमने वेनेजुएला में भी देखा, और साथ ही कोलंबिया को, मेक्सिको को, डेनमार्क को जिस तरीके की धमकियां ट्रंप दे रहे हैं, वहीं ईरान में जो है एक नई ऊर्जा लोगों में देखने को मिली है। वो एक सड़क का नाम ही उन्होंने ट्रंप के नाम पर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो ट्रंप की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरीके से वहां पर जो है उनको समर्थन करे और डेमोक्रेसी का वहां पर रेस्टोरेशन हो। लेकिन आसान जो है ये सफर नहीं होगा, इसको कई महीने और साल भी लग सकते हैं, लेकिन एक शुरुआत जरूर है एक नई क्रांति की। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक साझा करने के लिए। ईरान की जो सड़कें कभी इस्लामिक क्रांति का गवाह बनी, वहीं सड़कें अब शाह पहलवी के दौर की वापसी और खमेनी के दौर के अंत के नारों से गूंज रही हैं। तेहरान से लेके मशहद और इस्फहान से लेके तबरीज तक इस वक्त ईरान का कोना कोना नागरिकों के गुस्से से उबल रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान किसी युद्ध क्षेत्र जैसी नजर आ रही है। सड़कों पर आग और हवाओं में इंकलाब का शोर है। ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उस गुस्से का विस्फोट है जो सालों से ईरान के सीने में दबा था। लोगों ने सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया है। सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां भी फूंक डाली। जनता का आक्रोश तेहरान से निकलकर 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में धधक रहा है। हालात बेकाबू होते देख खामेनेई की हुकूमत ने खूनी रास्ता अख्तियार कर लिया। दावे के मुताबिक सुरक्षा बलों ने सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और 2200 से ज्यादा लोगों को जेल की कोठरियों में ठूंस दिया गया। लेकिन लगता है कि खौफ का दौर खत्म हो चुका है। लोग सीना तान कर बंदूकों के सामने खड़े हैं। बेकाबू हालात के बीच ईरान ने एयर स्पेस और इंटरनेट बंद कर दिया। साथ ही मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आइए जरा अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ईरान क्यों से लग रहा है। ईरान में 28 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब प्रदर्शन की आग 100 से ज्यादा शहरों तक फैल चुकी है। 62 लोगों के मारे जाने का दावा है, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। मशहद समेत कई शहरों में राष्ट्रीय झंडे को जलाया जा रहा है। इस्फहान में सरकारी टीवी चैनल की इमारत तक को फूंक दिया गया। हालात इतने खराब हैं कि तेहरान एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ हो रहा है। ईरान में खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है। महंगाई 70% को पार कर गई है। 10 रियाल में मिलने वाला सामान 20 रियाल तक पहुंच गया है। इसके पीछे की मुख्य वजह ईरानी रियाल की घटती कीमत है। मंगलवार को $1 की कीमत 14 लाख रियाल को पार कर गई थी। आरोप है कि बढ़ती महंगाई के बाद भी 62% टैक्स बढ़ाने की तैयारी में ईरान की सरकार है और इसी के खिलाफ नाराजगी में ईरान के शहरों में प्रदर्शन की शुरुआत होती है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी खमेनी की मौत के नारे लगाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी का समर्थन होता दिखता है। फिलहाल खमेनी इन प्रदर्शनों को ट्रंप और नेतन्याहू की साजिश बताते हुए थकते नहीं हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, जहां आखिर किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो ईरान के अलग अलग शहरों में जारी है। ईरान में प्रदर्शनकारी अब सिर्फ नारे ही नहीं लगा रहे बल्कि खामनेई राज के प्रतीकों को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। ईरान के शहरों में जो कुछ हो रहा है वो महज विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि आर पार की जंग अब बन चुकी है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान की जनता अब डर की जंजीरें तोड़ चुकी है। कल तक जिस झंडे को लोग सलाम करते थे, आज इस्लामी हुकूमत के उसी परचम को सरेआम फाड़ा जा रहा है, पैरों तले कुचला जा रहा है।
लेकिन गौर कीजिए इन तस्वीरों पर, राख के ढेर के बीच से ईरान का पुराना गौरव एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। ईरान के शहरों में प्रदर्शनकारी 1979 से पहले वाला राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहे हैं। जनता का गुस्सा यही नहीं थमा। ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते थे, आज प्रदर्शनकारियों ने सबके सामने उनके पोस्टर को जला डाला। तेहरान की सड़कों पर जनता का गुस्सा एक सुरक्षा कर्मी पर उतरा। दावा है कि लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। ईरान में खून से लथपथ इस महिला की आवाज हर जगह गूंज रही है। उन्होंने कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं 47 साल पहले ही मर गई थी। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो बड़े तूफान का इशारा है। कहीं ईरान के इतिहास का पन्ना पलटने वाला तो नहीं है। ईरान में पिछले 13 दिनों से सरकार के खिलाफ बगावत का दौर जारी है। लोग खमेनी के खिलाफ विद्रोह छिड़े हुए हैं। मतलब ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। विरोध प्रदर्शन, आगजनी, हिंसा की ये तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही साथ दमन के खिलाफ सुलग रही चिंगारी अब आग बन चुकी है। ईरान के 31 में से 26 प्रांतों में हालात बेकाबू हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद है, फोन लाइंस काट दी गई हैं और अब प्रदर्शन तेज होता हुआ बिल्डिंग्स तक पहुंच गया है, जहां पर आगजनी तक की जा रही है। और इसी बीच ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई आमने सामने हैं। ईरान को लेकर ट्रंप और खामनेई आमने सामने आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों पर हिंसा तो हमला करेंगे, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने ऐसा भी कहा कि ऐसा एक्शन लेंगे कि ईरान को झटका लगेगा। ट्रंप की चेतावनी पर खामनेई ने पलटवार करते हुए कहा कि इजराइल और अमेरिका साजिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ खून से रंगे हैं। ट्रंप अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दे। खामनेई जिक्र तो इस बात का करते हैं, लेकिन आशंका इस बात की भी उनके मन में जरूर बनी होगी कि अमेरिका अगला क्या बड़ा कदम उठाता है। मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों के दौरान करते हैं, उनके यहाँ बहुत सारे दंगे होते हैं, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उन्हें बहुत कड़ी सजा देंगे। अगर ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। कल रात तेहरान में कुछ दंगाइयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए एक सार्वजनिक इमारत को तहस नहस कर दिया। ईरानियों को अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस्लामिक गणराज्य लाखों सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आया है। ईरान विदेशियों के हितों के लिए काम करने वाले भाड़े के सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगे। मतलब वहां पर बदलाव की बगावत अब शुरू हो गई है। ईरान में इतिहास अपने आप को दोहरा है। ईरान में इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। 1970 के दशक में भी ईरान में ऐसा ही विद्रोह हुआ था। तब ईरान के शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी थे। 1979 की ईरानी क्रांति में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान हुआ और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर बने। खुमैनी ने अपने शागिर्द खामेनेई को उत्तराधिकारी बनाया। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद खामेनेई सुप्रीम लीडर बने। अयातुल्लाह अली खामेनेई 37 साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब शाह रजा जैसा विद्रोह उनके खिलाफ हो रहा है। इसे भड़काने के पीछे शाह रजा के बेटे का हाथ बताया जा रहा है। 66 साल के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं। उनके पिता ने भी ईरान छोड़कर अमेरिका में ही शरण ली थी। रेजा पहलवी खुलेआम अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफें करते हैं। पहलवी के आह्वान पर ही कल रात 8 बजे जनता सड़क पर उतरी थी। उन्होंने कहा था बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करें। संबोधन में पहलवी ने यह भी कहा लोगों की आवाज दबाई ना जाए। ट्रंप से अपील करते हुए कहा था इंटरनेट संचार शुरू करवाएं और अमेरिका से संभावना जताई जा रही है कि पहलवी ही प्रदर्शन को अब लीड कर रहे हैं। तो दावा है कि वो अमेरिका के समर्थन में ईरान में तख्तापलट में लगे हैं। अगर खामेनेई जाते हैं तो फिर पहलवी सत्ता में लौट सकते हैं। पहलवी ईरान में लोकतंत्र और खुले विचारों के समर्थक माने जाते हैं।